जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां उनका प्रथम परिचय हुआ राजा जनक से, एक ऐसे राजर्षि जो ज्ञान, विवेक और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार राजा जनक को देवी सीता प्राप्त हुई और कैसे वह जनकपुर की आत्मा बन गई। राम और लक्ष्मण ने महर्षि से राजा जनक की कथा सुनी और साथ ही अपने गुरु विश्वामित्र की भी वह कथा जानी, जो उन्हें एक महान तपस्वी और ब्रह्मर्षि के पद तक ले गई। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे उस भूमि में जहां उपस्थित है शिव धनुष, एक ऐसा धनुष जिसे उठाना और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना केवल एक असाधारण पुरुष के वश की ही बात है। राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो वीर पुरुष इस धनुष को उठा सकेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही उनकी पुत्री सीता का वरण करने योग्य होगा। मिथिला नगरी आज एक अद्भुत प्रतीक्षा में है। देवता, ऋषि, राजा और समस्त जनकपुर एक ऐसे क्षण के साक्षी बनने वाले हैं जो केवल विवाह नहीं बल्कि भाग्य, धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन का संगम है। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रसंग में हमारे साथ जुड़िए और चलिए उस दिव्य क्षण की ओर जहां राम न केवल शिवधनुष को भेदन करेंगे बल्कि अपनी नियति, अपने प्रेम और अपने धर्म को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। जनकपुरी की यज्ञशाला में सब कुछ विधिपूर्वक चल रहा था। ऋषियों के वेदपाठ, हवि की सुगंध और सजी हुई सभास्थली एक दिव्य वातावरण रच रहे थे। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ विनम्रता से सब कुछ देख रहे थे। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, राजन, ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण दूर अयोध्या से आपके यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। अब जब वे मिथिला तक आ ही चुके हैं तो क्यों न आप उन्हें वह अद्भुत धनुष दिखाएं जिसके यश के चर्चे सारे आर्यावर्त में फैले हैं। शिवजी का वह धनुष जो आपकी कुलगाथा और इस यज्ञ का केंद्र है। राजा जनक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, हे महर्षि, ये धनुष मिथिला की सबसे बड़ी धरोहर है। आप ठीक कहते हैं, जिसने मिथिला की भूमि को पवित्र किया है, वह धनुष इन तेजस्वी राजकुमारों को दिखाया ही जाना चाहिए। राम और लक्ष्मण जिज्ञासा से भर गए। लक्ष्मण धीरे से राम से बोले, भैया, यही वो शिवधनुष है जिसके बारे में पिताश्री ने भी कहा था कि ये केवल परमवीरों के लिए है। राम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजा जनक ने यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनियों, राजाओं और नागरिकों की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, आप सभी इस शिवधनुष को केवल एक दिव्य अस्त्र के रूप में देख रहे हैं, परंतु ये धनुष केवल एक अस्त्र नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच हुए ब्रह्मांडीय युद्ध का साक्षी है। ये वही धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। राजा जनक बोले, त्रिपुरासुर एक नहीं 3 असुर थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों असुर तारकासुर के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें महान शक्ति थी और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे 3 अभेद्य पुरों में निवास करेंगे। एक स्वर्ण से बना होगा, दूसरा चांदी से और तीसरा लोहे से। इन पुरों को आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित किया गया और यही त्रिपुर कहलाए। जब ये त्रिपुरासुर तीनों पुरों से समस्त लोकों में आतंक फैलाने लगे, तब देवता व्याकुल हो गए। युद्ध से उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया।
तब देवताओं ने एक अद्भुत योजना बनाई, एक ऐसा दिव्य बाण रचने की जो इन तीनों पुरों को एक साथ भेद सके। राजा जनक बोले, देवताओं ने उस बाण का अग्रभाग अग्निदेव से बनाया, उसका आधार सोम से और मध्य भाग स्वयं भगवान विष्णु से। अब प्रश्न था कि ये बाण चलाएगा कौन? तब सबकी दृष्टि गई भगवान शिव पर, उन्हीं पर जो उग्र भी है और कल्याणकारी भी। भगवान शिव ने कहा, यदि मैं यह कार्य करूं तो मुझे एक वर चाहिए, मुझे पशुपति बनाओ, समस्त प्राणियों का अधिपति। देवताओं ने ये वर स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने वह दिव्य बाण चलाया और वह एक ही क्षण में तीनों पुरों को भेदता हुआ असुरों का अंत कर गया। त्रिपुरासुर का विनाश हुआ और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। राम और लक्ष्मण ध्यान से सुन रहे थे। राम ने विनम्रता से पूछा, महाराज, ये धनुष आपके कुल में कैसे आया? क्या हम जान सकते हैं इसकी मिथिला तक की यात्रा? राजा जनक ने राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक गहरी सांस ली, मानो वे उस दिव्य इतिहास को स्मरण कर रहे हों जो युगों पूर्व घटित हुआ था। फिर उन्होंने अपनी वाणी में गर्व, आदर और भक्ति का समन्वय लाते हुए कहना आरंभ किया, हे राम, हमारे वंश के मूल पुरुष महाराज निमि के छठे वंशज थे देवव्रत, एक धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और तपस्वी राजा। यही वही महापुरुष थे जिन्हें देवताओं ने शिवधनुष की रक्षा का पवित्र उत्तरदायित्व सौंपा था। परंतु ये धनुष केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक युगांतकारी घटना का प्रतीक है, जो धर्म और अधर्म के बीच घटित हुई थी। सभा में गहराई छा गई थी। राम, लक्ष्मण और सभी जनकपुरवासी अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुके थे। राजा जनक ने आगे कहा, ये कथा आरंभ होती है उस युग से जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, बृहस्पतिस्तव यज्ञ। परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। उनकी ये अवहेलना केवल सामाजिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक भी थी। सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं, वह अपने पति के प्रति अपने पिता की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और भगवान शिव की मना करने के बावजूद यज्ञ में अकेले चली गई। राजा जनक की आवाज अब कुछ भारी हो गई थी और उन्होंने कहा, परंतु वहां उन्हें न केवल उपेक्षित किया गया, बल्कि सभा के समक्ष उनका अपमान भी हुआ। आहत होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, तब उनके भीतर की करुणा और क्रोध का संगम विराट रूप धारण कर गया। अपने जटाजूट से एक लट तोड़कर पृथ्वी पर प्रहार करते हुए उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और फिर शिवगणों के साथ वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने केवल प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अधर्म का संहार किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और स्वयं दक्ष का सिर काट दिया। भृगु मुनि को खंभे से बांध दिया गया, उनके दाढ़ी उखाड़ी गई। अग्निदेव के हाथ काटे गए, भग की आंखें फोड़ी गईं, पुषा के दांत तोड़े गए, यमराज की गदा तोड़ी गई, देवियों की नासिकाएं काट दी गईं, सोमदेव को मारा गया और यज्ञेश्वर, जो उस यज्ञ के मुख्य अधिपति थे, हिरण रूप में भागने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनका सिर भी काट दिया गया। सभा स्तब्ध हो गई। राजा जनक बोले, उस विनाश के बाद देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान शिव शांत हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मुख्य यजमान बनकर उस यज्ञ को पुनः पूर्ण कराया। दक्ष को जीवनदान मिला, लेकिन अब वो सिर नहीं रहा, उनका सिर अब बकरी का था। और उसी क्षमा और पुनर्संस्थापन के क्षण में भगवान शिव ने वो धनुष, जिसे उन्होंने क्रोध में उठाया था, देवताओं को सौंप दिया। शिव ने कहा, ये धनुष अब धर्म का प्रतीक है, इसे संभालो और इसे केवल धर्म के कार्यों में प्रयुक्त करना। तब देवताओं ने इस धनुष को हमारे पूर्वज देवव्रत को सौंपा। उन्होंने आदेश दिया कि इस धनुष की रक्षा हो और इसका पूजन केवल उन अवसरों पर हो जो धर्म, तप और मर्यादा के लिए हों। राजा जनक की वाणी अब एक गंभीर भाव में परिवर्तित हो चुकी थी और उन्होंने कहा, तब से ये धनुष हमारे कुल की अमूल्य धरोहर बना हुआ है। हम न केवल इसकी रक्षा करते हैं,
बल्कि इसे भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक मानकर इसकी आराधना करते हैं। ये केवल लकड़ी और प्रत्यंचा का संयोग नहीं, ये शक्ति, संतुलन और ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतिरूप है। फिर राजा जनक ने संकेत किया और सभी को यज्ञशाला के उस भाग की ओर ले गए जहां वह दिव्य धनुष रखा गया था। जब वे उस कक्ष में पहुंचे तो वहां एक विशाल रथ जैसी संरचना रखी हुई थी, जिसके ऊपर एक भारी रत्नजड़ित लकड़ी का संदूक था। राजा जनक ने गर्व से कहा, यही है वो धनुष, भगवान शंकर का धनुष। इसे देखो, ये कोई सामान्य धनुष नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल का अस्त्र है। लक्ष्मण की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, राजन, इतना भारी धनुष, इसे यहाँ-वहाँ कैसे ले जाया जाता है? राजा जनक मुस्कराए और उत्तर दिया, इस धनुष को विशेष रथ पर रखा जाता है, जिसमें 8 विशाल पहिए होते हैं। यदि थोड़ी दूरी तक ले जाना हो, तो इसे 5000 बलशाली पुरुष खींचते हैं, और यदि दूर ले जाना हो, तो 500 बैलों की शक्ति लगती है। ये धनुष केवल पूजन और विशेष आयोजनों के लिए ही यज्ञशाला में लाया जाता है। राम ने धनुष की ओर देखा, मानो उसमें से कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें पुकार रही थी। राम ने ध्यान से धनुष को देखा और कुछ क्षणों बाद विनम्रता से पूछा, राजन, क्या कभी किसी ने इस धनुष को अकेले उठाया है? राजा जनक कुछ स्मृतियों में खो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ राम, एक बार ऐसी घटना घटी थी जिसने हमें ये समझा दिया कि मेरी पुत्री केवल सामान्य बालिका नहीं है, वह विशेष है, दिव्यता से पूर्ण है। एक दिन जब सीता अपनी सखियों के साथ फूलों की एक गेंद खेल रही थी, खेलते खेलते वो गेंद इस रथ के नीचे चली गई जिस पर ये धनुष रखा था। ये रथ पूजनीय माना जाता है और उसकी ओर जाने का साहस कोई नहीं करता था। सभी बालिकाएं भयभीत होकर दूर खड़ी हो गईं। राजा जनक की आंखों में गर्व की चमक थी, लेकिन सीता, वह धीरे धीरे रथ के पास पहुंची और जैसे कोई फूलों की माला को हटाता है, वैसे ही उसने अपने बाएं हाथ से ये भारी संदूक सहित रथ को एक ओर सरका दिया और गेंद को उठा लाई। सभा में सबकी आंखें अब विस्मय से फैल चुकी थीं। राजा जनक ने गहराई से कहा, जब ये बात मेरे पास पहुंची तब मैं स्तब्ध रह गया। मैंने सोचा, जिस कन्या में इतनी सहज शक्ति है, वह केवल किसी बलवान राजा की दुल्हन नहीं हो सकती। वह तो केवल उसे ही अर्पित हो सकती है जो धर्म, शक्ति और आत्मसंयम में उसके समकक्ष हो। तभी मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि सीता का विवाह उसी से होगा जो इस शिवधनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। राम राजा जनक की बातों को ध्यान से सुनते रहे, और जब राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा की बात पूर्ण की, तब राम ने शांति और गंभीरता से कहा, राजन, आपने जो कहा वह अत्यंत उचित और धर्मसंगत है। वास्तव में देवी सीता जैसी दिव्य आत्मा का विवाह उसी से होना चाहिए जो शक्ति, धैर्य, धर्म और करुणा में उनके समकक्ष हो। केवल तभी पति पत्नी जीवन की समरसता और संतुलन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। राम ने आगे कहा, परिवार तभी फलता फूलता है जब दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करें, समान रूप से योगदान दें और एक दूसरे को धर्म पथ पर आगे बढ़ने में सहायक बने। यदि जीवन में संतुलन न हो तो वह जीवन धीरे धीरे भार बन जाता है, लेकिन यदि साथी समान हो तो वह जीवन तप, सेवा और प्रेम का सुंदर यज्ञ बन सकता है। राम के इन विचारों को सुनकर राजा जनक कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। फिर उन्होंने श्रद्धा से राम की ओर देखा और कहा, हे राम, तुम्हारे जैसे तेजस्वी युवक से ये वाक्य सुनना मेरे लिए अत्यंत सुखद और संतोषदायक है। तुम न केवल रूप और बल में अद्वितीय हो, बल्कि तुम्हारे विचारों में जो संतुलन और विवेक है वह दुर्लभ है। मैं अपने जीवन में अनेक राजकुमारों से मिला हूँ, परंतु तुम्हारी वाणी में जो धैर्य, करुणा और धर्म का स्पर्श है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए मैं महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ दोनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे भीतर ऐसे गहरे मूल्यों का सिंचन किया। राजा जनक ने गर्व से कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। महाराज दशरथ का वंश न केवल यशस्वी होगा, बल्कि धर्म,
न्याय और करुणा के मार्ग पर भी अग्रसर होगा। वातावरण अब और भी भावुक हो चुका था। राम ने विनम्रता से सिर झुकाया और दूर खड़ा लक्ष्मण भी अपने भाई पर गर्व से मुस्करा उठा। वातावरण में अब एक विशेष गंभीरता थी, मानो साक्षात नियति उस सभा में उपस्थित हो। राम की दृष्टि शिवधनुष पर स्थिर हो चुकी थी और समय अब अपनी गति को उस अद्भुत मोड़ पर लाने वाला था जहां युगों का संतुलन तय होना था। महर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और सौम्य स्वर में कहा, राम, अब समय आ गया है। आगे बढ़ो और इस शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करो। राम ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? क्या ये उचित है कि मैं स्वयं की तुलना भगवान शंकर से करूं? महर्षि विश्वामित्र मुस्कराए, वह मुस्कान जो ज्ञान और अनुभव से आती है। उन्होंने कहा, राम, कोई भी भगवान शंकर की बराबरी नहीं कर सकता। वे देवों के भी देव है, स्वयं सहार और कल्याण के अधिपति। ये तुलना नहीं, एक स्मरण है कि हम उनके सामने कितने लघु हैं। इस धनुष को उठाने का प्रयास केवल एक साधना है जिससे हम जान सके कि हमारे भीतर कितना धैर्य, नम्रता और आत्मबल है। जब हम इस धनुष को स्पर्श करते हैं तो हम केवल एक परीक्षा में नहीं उतरते, बल्कि हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, क्या हम अपने भीतर भगवान शिव की कृपा के योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं? यही प्रयास, यही चेतना हमें उत्तम मनुष्य बनाती है। राम ने सिर झुकाकर कहा, यदि ये प्रयास आत्मचिंतन और आत्मविकास का माध्यम है, और यदि इस प्रयास से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो मैं अवश्य आगे बढ़ूंगा। राजा जनक ने कहा, हे राम, अब तक सैकड़ों बलवान, पराक्रमी, युद्ध में विजयी राजा और राजकुमार आए, परंतु कोई भी इस धनुष को उठाने में सफल नहीं हो सका। ये केवल बाहुबल की नहीं, अपितु संतुलन, संयम और आत्मबल की भी परीक्षा है। मैं ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी, जो सामान्यतः किसी के साथ नहीं चलते, वे स्वयं तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। उनके इस निर्णय के पीछे कोई विशेष कारण अवश्य होगा। संभवतः वे जानते हैं कि तुम कुछ विशिष्ट हो। राजा जनक ने गहराई से कहा, परंतु मैं स्वयं अब भी पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हूँ। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, यदि तुम इस धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होते हो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी पुत्री सीता का विवाह तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ, तेजस्वी और मर्यादित युवक से हो, और वह भी मेरे परम मित्र महाराज दशरथ के पुत्र से। उनकी वाणी में आशा भी थी और यथार्थ भी। सभा में मौन छा गया। राम ने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा। उन्होंने आंखों से संकेत किया। लक्ष्मण की दृष्टि गर्व से अपने भाई पर स्थिर हो गई। सबकी सांसें थम गई थीं। यज्ञशाला का हर कण इस क्षण का साक्षी बनने को तैयार था। राम ने श्रद्धा और साहस के साथ धनुष के पास कदम बढ़ाए। वह विशाल संदूक, जिसमें शिवधनुष सुरक्षित रखा गया था, उसके पास पहुंचकर राम ने उसकी ढक्कन को खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, एक दिव्य प्रकाश उस धनुष से प्रसारित हुआ। पूरी यज्ञशाला में एक आभा मंडल फैल गया। राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, अब मैं इस धनुष को अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। इसे छूकर उसके सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता हूँ, और यदि संभव हुआ तो इसे तानने का प्रयास करूंगा। जनक और विश्वामित्र ने एक स्वर में कहा, यह दृश्य देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राम। सभा की आंखें राम पर टिक चुकी थीं। राम ने धनुष की ओर कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा, जो यज्ञशाला के एक कोने में स्थित था। फिर उन्होंने नेत्र मूंद लिए और बोले, हे नीलकंठ महादेव, मैं केवल एक माध्यम हूँ। यदि मेरी आत्मा इस प्रयास के योग्य है, तो मुझे आपके इस धनुष को छूने की अनुमति दें। ये प्रयास आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। राम ने भूमि को प्रणाम किया और महादेव का स्मरण करते हुए धीमे धीमे धनुष की ओर बढ़े। राम ने धनुष के मध्य स्थित हस्तग्रहण स्थान को पकड़ा, ऐसे सहजता से मानो कोई सच्चा योद्धा
अपने शस्त्र को पहचान रहा हो। देखते ही देखते उन्होंने धनुष को उठा लिया, जिसे सैकड़ों राजाओं ने स्पर्श करने का भी साहस न किया था। सभा में हजारों लोग ये दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखों में आश्चर्य, मौन और मन में उत्सुकता थी। राम ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ में लेकर उसकी कसावट को परखना चाहा। धीरे धीरे उन्होंने उसे कान तक खींचा और उसी क्षण टन, एक दिव्य गूंजती हुई ध्वनि के साथ शिवधनुष मध्य में टूट गया। जैसे ही वह टूटा, उसके भीतर से ओम की दिव्य ध्वनि स्वतः प्रकट हुई, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने इस क्षण का स्वागत किया हो। सभा में उपस्थित कई लोग उस गर्जना को सहन न कर सके और मूर्छित हो गए। राजा जनक स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। वे इस क्षण को देखने के लिए तो वर्षों से प्रतीक्षारत थे, लेकिन ये इतनी सहजता से होगा, उन्होंने कल्पना नहीं की थी। राजा जनक भाव विभोर होकर कुछ क्षण स्थिर रहे, फिर उनकी दृष्टि महर्षि विश्वामित्र और महर्षि शतानंद पर गई। उन्होंने मानो मौन स्वर में अनुमति मांगी। क्या अब मैं ये घोषणा कर सकता हूँ? महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया, और महर्षि शतानंद ने भी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन, यही वो क्षण है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। राजा जनक को अब कोई संदेह न रहा। वह सहमति स्वयं देवताओं की मुहर जैसी थी। फिर उन्होंने राम की ओर देखा, धर्म, शक्ति और सौम्यता के उस प्रतिरूप की ओर, और गर्व से मुस्कराए। उन्होंने सभा में घोषणा की, हे सभासदों, ये वही क्षण है जिसका मैंने वर्षों से स्मरण किया है। ये वही पुरुष है जो मेरी पुत्री सीता के योग्य है। अब मैं सीता का विवाह राम से कराने का संकल्प लेता हूँ। राजा जनक ने तत्क्षण अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ। महाराज दशरथ को ये शुभ समाचार दो कि उनके पुत्र राम ने शिवधनुष भेदन कर दिया है, और अब समय आ गया है कि वे जनकपुर पधारें और इस दिव्य विवाह को पूर्ण करें। पूरी मिथिला उस दिन उत्सव में डूब गई। आकाश में पुष्पवृष्टि हुई, ऋषि मुनियों ने स्तुति की, और सीता अपने महल की झरोखे से राम को देखती रही, एक अलौकिक सौम्यता के साथ। उसी क्षण लक्ष्मण, जो अब तक एकटक अपने भाई को निहार रहे थे, आगे बढ़े और मुस्कराते हुए बोले, भैया राम, आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया। फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए हल्के फुल्के स्वर में कहा, सच कहूँ तो अच्छा हुआ कि माता कौशल्या और पिताश्री यहाँ नहीं हैं, वरना जैसे ही ये धनुष टूटा, तुरंत कोई लंबा सा धर्मोपदेश शुरू हो जाता। पवित्र वस्तुएं नहीं तोड़ी जाती। पुत्र। राम मुस्कराए, और लक्ष्मण की इस बात पर स्वयं विश्वामित्र भी हल्का सा हंस पड़े। लक्ष्मण ने और जोड़ा, अब तो यही अच्छा है कि माता पिता मिथिला नहीं आए हैं, यहाँ तो केवल शौर्य की प्रशंसा हो रही है। राम ने मुस्कराकर सिर हिलाया और बोले, लक्ष्मण, कभी कभी तुम्हारी बातें वाकई धनुष जितनी तीखी होती हैं, लेकिन सच्चाई भी होती है उनमें। ये क्षण पूरे गंभीर प्रसंग के बीच एक सजीव हंसी की लहर ले आया। सभा थोड़ी हल्की हो गई। अगली कथा में हम चलेंगे उस स्वर्णिम पथ पर जहाँ अयोध्या से राजा दशरथ अपने समस्त परिजनों और गुरुओं सहित जनकपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा जनक द्वारा भेजा गया दूत अब अयोध्या की ओर गया है, उस शुभ समाचार के साथ कि उनके पुत्र राम ने भगवान शिव के धनुष को भेद दिया है और अब सीता का पाणिग्रहण संस्कार नियत हुआ है। ये केवल एक विवाह का निमंत्रण नहीं है, ये दो महान कुलों का, दो महान संस्कृतियों का और दो दिव्य आत्माओं का संगम है। राम, जो धर्म की आत्मा है, और सीता, जो प्रकृति की सजीव चेतना है, अब एक साथ जीवन की उस यात्रा पर चलने को है जहां उनका हर कदम इस पृथ्वी पर धर्म और प्रेम का संदेश देगा। जनकपुर उत्सव की तैयारी में डूब चुका है और अयोध्या भी इस शुभ समाचार से पुलकित होने वाली है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि भगवान राम की गौरवमय कथा और धर्म का आलोक हर जीवन को प्रकाशित कर सके। भले ही हम ये न जान सकें कि इतिहास के प्रत्येक क्षण में वास्तव में क्या हुआ था,
पर रामायण की ये शाश्वत कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का मार्ग ही वास्तविक कल्याण की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम आपके जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। जय श्री राम।